डिपॉजिट्स की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी कि डिपॉजिट में कोई भी कंपनी को पैसा मिलता है किसी भी वे में उसे डिपॉजिट माना जाएगा। बट कुछ आइटम को डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। अगर कंपनी को गवर्नमेंट से, सेंट्रल, स्टेट, लोकल या स्टेचुटरी बॉडी से पैसा मिलता है, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मिलता है या फॉरेन बैंक से, इंडियन बैंकिंग सिस्टम से पैसा मिलता है, और या फिर पीएफआई या इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एनबीएफसी से, कमर्शियल पेपर इशू करने से अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है। अगर कंपनी को किसी दूसरे कंपनी से, अगर कंपनी ने लोन लिया तो उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड से पैसा ले रही है तो इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर इशू करके एप्लीकेशन मनी मिल ले रही है, प्रोवाइडेड 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना है, अगर नहीं किए तो फिर डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा ले रही है लोन के रूप में, या फिर अगर प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से ले रही है तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन एक डिक्लेरेशन देना होगा कि जो पैसा हमने कंपनी को दिया है नॉट आउट ऑफ द बोरोड फंड, मतलब खुद के सेविंग से दिया है, बोरो करके नहीं दिया है। नेक्स्ट, इसमें 3 केस थे, याद रखना। डिबेंचर इशू या बॉन्ड इशू करके अगर कंपनी को पैसा मिलता है, इसमें 3 केस थे। पहला, अगर कंपनी ने सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर इशू करके पैसा रेज किया है, और सिक्योर्ड जो होगा वो फर्स्ट चार्ज होना चाहिए या पारी पासू चार्ज होना चाहिए अगेंस्ट द एसेट्स में, जो अदर देन इंटेंजिबल एसेट नहीं होनी चाहिए, और जो चार्ज अमाउंट रहेगी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स। दूसरा, अगर कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हैं, ऐसे डिबेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, और उनका पीरियड है 10 साल के अंदर, कंपलसरी है कि 10 साल के अंदर अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो पैसा मिला है डिबेंचर इशू करने से उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और तीसरा है, अगर कंपनी ने अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हैं लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो फिर उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी अगर अगर एम्प्लॉय से पैसा लेती है नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी ऑन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, याद रखना उसमें इंटरेस्ट कंपनी खुद नहीं देगी। नेक्स्ट, अगर कंपनी को ट्रस्ट के रूप में पैसा मिलता है, ट्रस्ट के रूप में विदाउट इंटरेस्ट बेसिस पर, तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक। ठीक। ओके। ठीक। अगर कंपनी को ऑर्डिनरी बिजनेस में पैसा मिला है, इसमें बहुत सारे केस थे, 4-5 केस। पहला, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट में मिला है, प्रोवाइडेड द एडवांस शुड बी अप्रोप्रिएटेड विद इन 365 डेज अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन ये 365 डे की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर उस एडवांस के अगेंस्ट में लीगल केस पेंडिंग चल रहा है, मतलब डिस्प्यूट चल रहा है। सेकेंड, अगर कंपनी को इमोल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एडवांस मिला है सेल के अगेंस्ट में, तो उससे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड सच एडवांस सेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। तीसरा, अगर कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द या सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल गुड्स के सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस मिला है तो उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट, अगर कंपनी ने अगर वारंटी सर्विस या मेंटेनेंस सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव किया है, और पीरियड ऑफ सर्विस होनी चाहिए जो मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है, और मैक्सिमम या फिर 5 साल, कोई प्रैक्टिस नहीं है तो मैक्सिमम 5 साल, तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड वाले केस में और डी वाले केस में, कि अगर कंपनी गुड्स सप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि कंपनी को अप्रूवल नहीं मिली है, तो वो रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, अगर नहीं किए 15 दिन के अंदर तो फिर उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर के द्वारा पैसा देना। अगर कंपनी के प्रमोटर लोग कंपनी को लोन देते हैं या उनके रिलेटिव लोग, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्टूप्लेशन इम्पोज बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने स्टूप्लेशन कंडीशन लगाई है, तो जो पैसा दिया गया प्रमोटर के द्वारा उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक का बैंक का लोन आउट स्टैंडिंग है। और उसके बाद फिर मिसलेनियस केस दिए गए, लाई निधि कंपनी अगर पैसा ले रही है मेंबर से, डिपॉजिट नहीं मानेंगे।
चिट फंड कंपनियां सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रही है तो उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत कोई पैसा मिल रहा है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। म्यूचुअल फंड कंपनियां या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर वेंचर कैपिटल फंड, इन लोग अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप कंपनी अगर कन्वर्टिबल नोट इशू करती है और एक कन्वर्टिबल नोट की वैल्यू है 25 लाख या उससे अधिक के, कन्वर्टिबल एक आदमी को 25 लाख या उससे अधिक के जो कन्वर्टिबल होंगे या तो इक्विटी शेयर में या फिर रीपेबल होंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स।